बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। चलें जी, आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो गौर से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि इसके बाद मैंने फिर से रिवीजन नहीं करवानी, ये लास्ट टाइम है। ओके? और इस लेक्चर के बाद फौरन मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी जो हमने पढ़ा है, इसलिए अपने कानों को खोल के बैठें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप लोगों को पता है कि हमारी लाइफ में कंप्यूटर बहुत अहम किरदार अदा करती है। ऐसी है, जो कंप्यूटर है हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि कंप्यूटर हमारे हर काम परफॉर्म करके दे रहा है आजकल, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कंप्यूटर आर नॉट वेरी स्मार्ट। इतना स्मार्ट नहीं है कंप्यूटर। क्यों नहीं? स्मार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्यूटर कभी भी खुद से कोई काम परफॉर्म नहीं करता, उसे इंसानों की जरूरत पड़ती है। इंसान जब तक उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे वो तब तक कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसा ही है, कंप्यूटर को जब तक हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देते वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं करता। इसी तरह जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। डेफिनेशन क्या बनेगी कंप्यूटर प्रोग्राम की? यहाँ पे लिख लेती हूँ। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that given to a computer are known as सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। और कंप्यूटर प्रोग्राम आपने पूरा लिखना है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम की समझ आ गई? शजर आपने बाहर नहीं देखना। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे ये इंस्ट्रक्शंस है, वो मैं क्या कर रही हूँ, किसको दे रही हूँ? कंप्यूटर को, ठीक है। वो क्या हुई? हमारा प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम समझ आ गई। और कंप्यूटर प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर होता है हमारा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हम कंप्यूटर में जो एप्स हम यूज करते हैं वो क्या होती हैं? हमारी सॉफ्टवेयर होती हैं, ठीक है। उसी को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। जो इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम किसको देते हैं? कंप्यूटर को देते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं। आगे है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या होगा? वही प्रोसेस जो फीडिंग और स्टोरिंग का काम करता है, उस इंस्ट्रक्शंस की फीडिंग और स्टोरिंग का काम करता है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या होगा? प्रोग्रामिंग। फीड करता है, स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर, वो क्या हुआ? प्रोग्रामिंग। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस फीड और स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर, वही क्या हुआ? प्रोग्रामिंग। ये डेफिनेशन भी प्रोग्रामिंग की हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोग्रामर कौन होता है? आप प्रोग्रामर है। जो प्रोग्राम को राइट करता है वो क्या होता है? द पर्सन हु नोज द हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो प्रोग्राम लिखता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। यहाँ तक समझ आ गई? आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत सारी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफी सारी होती हैं। सी हैश, सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गया, सी शार्प हो गया, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। चैप्टर नहीं कह सकती। क्लास 10 में हम कौन सी लैंग्वेज पढ़े हैं? कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? लैंग्वेज। ओके। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में अब आते हैं।
सी लैंग्वेज तो पढ़ेंगे, डेवलप किसने किया था? सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची। किसने किया था? डेनिस रिची ने। कौन से साल में? कितने साल लगाए उसने सी लैंग्वेज बनाने में, ठीक है, ओके। ये भूलना नहीं चाहिए, एमसीक्यूज आ सकता है। अब आते हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? माहौल। ऐसा माहौल जिसमें प्रोग्रामिंग की जा रही हो उसे क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें गार्डनिंग के लिए गार्डन टूल की जरूरत पड़ती है, इसी तरह प्लम्बर को टूल्स की जरूरत पड़ती है। हर काम के लिए कोई ना कोई टूल होता है, इसी तरह प्रोग्रामिंग के लिए भी टूल की जरूरत होगी। उस टूल का नाम है आईडीई। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आईडीई करता क्या है? हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, किसके लिए? प्रोग्राम लिखने के लिए और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें आईडीई टूल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमें फैसिलिटीज देता है कि आप लोग क्या क्या काम करो। आईडीई क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए। गेट इट? आगे चलते हैं। आईडीई में दो पार्ट्स हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स है आईडीई को कुछ, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, ठीक है, एक एक्सकोड और कोड ब्लॉक, डेव सी प्लस प्लस। आपकी बुक में यही मेंशन है, ये क्या है? आईडीई है, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप लोग सी लैंग्वेज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपसे कौन सा कहा था, कौन सा इंस्टॉल करना? सी कोडिंग। मोबाइल में मैंने कहा था अगर आप लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल में सी कोडिंग इंस्टॉल करें, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर्स में डेव सी प्लस प्लस। डेव सी प्लस प्लस वैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए भी यूज होता है और सी लैंग्वेज के लिए भी यूज होता है, ठीक है। आगे आईडीई के तो पार्ट्स हैं, टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर। टेक्स्ट एडिटर भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। आईडीई के अंदर होता है, आईडीई के अंदर सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड, मतलब ये दो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, जैसे नाम जाहिर कर रहा है, उसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं और प्रोग्राम को एडिट करते हैं, ठीक है। क्या होता है टेक्स्ट एडिटर? एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को राइट और एडिट करते हैं, उसे क्या कहेंगे? समझ आ गई? आगे चलते हैं। कंपाइलर क्या होता है? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं किसी बाहर मुल्क से आई हूँ और मुझे उर्दू नहीं आती, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? आप लोगों से बात करने के लिए, आपकी जुबान समझने के लिए मैं कोई ऐसा बंदा रखूंगी जो मुझे आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मुझे बताता रहे, ऐसे ही है। और उस बंदे का क्या नाम होगा? कंपाइलर। कंपाइलर काम क्या करता है? बेसिकली जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर का क्या काम होता है? पहले आप ये लिखेंगे कि ये भी सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है? हाँ, दैट अलाउज प्रोग्रामर्स द कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड। अब ये करता कैसे काम है, ये देखें। सबसे पहले क्या होती है हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल। आप लोगों को पता है जो हमारे, मैंने 9th में आप लोगों को बताया, जो हमारा कंप्यूटर होता है कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मीन 0 और 1 वाली फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारा कंपाइलर क्या काम करता है? जो हमारी प्रोग्राम फाइल होती है, ठीक है, उसे कंपाइलेशन करता है। कंपाइलेशन के बाद होता क्या है?
बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये बाइनरी फाइल में कन्वर्ट होगी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। एग्जीक्यूशन मींस चलना, रनिंग, मतलब चलता है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, चल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रोग्राम फाइल होती है, उसकी कंपाइलेशन होती है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी फाइल में, और एग्जीक्यूट हो जाता है। ये होता किसमें है, कौन करता है, कंपाइलर करता है। कौन करता है, चले अब फिर से पढ़ लेते हैं। होता क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम, मैं जिससे पूछी हूँ वही जवाब है। प्रोग्रामिंग भी वही आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। प्रोग्रामर कौन होता है, गुड, द पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं, हम कौन सी पढ़ेंगे, आगे। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, आईडी, शजर, आईडी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आगे इसके कितने पार्ट्स हैं, टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, कंपाइलर क्या करते हैं, अच्छा ये तो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली। असेंबली जो लैंग्वेज है ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, बाकी जो भी है जिसमें हम कोडिंग करते हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके बीचों में आपकी दो एक्टिविटीज है। पहली एक्टिविटी में ये बताया गया कि आप ब्राउजर में जाएं। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर, गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर। गूगल क्रोम क्या है, हमारा ब्राउजर है जिसमें हम सर्च करते हैं कोई चीज, ठीक है। ब्राउजर बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, जैसे ओपरा होता है, फायरफॉक्स होता है, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे ब्राउजर है। ब्राउजर में जाके आप लोगों ने क्या करना है, 3 आईडीज को सर्च करना है, यही 3 आईडीज कोई से आ जाएंगे, ठीक है। एक एक्टिविटी ये है। दूसरी एक्टिविटी आपकी क्या है कि आपने अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करना है और उसमें एक प्रोग्राम रन करना है। एक प्रोग्राम क्या रन करोगे, हैश इंक्लूड stdio.h void main, उसके बाद ब्रैकेट्स में क्या करोगे, प्रिंट एफ में लिखोगे हेलो वर्ल्ड। ये आपका सबसे पहला प्रोग्राम है, लास्ट में सेमीकोलन, और इसकी आउटपुट क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड। ये आपका, आप प्रोग्रामर बन गए। ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी हम कल पढ़ेंगे।